हज़रत शेख कलीमुल्लाह वली शाहजहान आबादी, लाल किला और जामा मस्जिद के बीच में इनकी दरगाह। शेख साहब के खलीफा हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी। औरंगाबाद में जिनका मज़ार है ये हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हैं, वो हज़रत निज़ामुद्दीन मकबूल इलाही हैं। वो हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी के बेटे और उनके खलीफा हुए मुहिब्बुन नबी हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और ये फ़खर साहब कौन है, कहाँ पे इनका मज़ार मुबारक है? फ़खर साहब का मज़ार मुबारक महरौली शरीफ में है, बाबा कुतुब के आस्थाने के अंदर ही है। कभी आप वहाँ आएंगे तो मैं तफसील से इंशाअल्लाह फ़खर साहब के बारे में गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। तो फ़खर साहब का आस्थाना है तो बड़ा छोटा सा। अच्छा, हमारे यहाँ एक बीमारी ये भी है कि जब आस्थाना छोटा हो, तुरबत अगर छोटी हो तो लोग समझते हैं कि बुज़ुर्ग भी छोटे होंगे। गुंबद अगर बहुत बड़ा सा है और चमकदार दीवारें हैं उसकी तो लगता है कि ये बुज़ुर्ग भी बहुत बड़े रहे होंगे, है ना। तो हम थोड़ी मालूमात अगर हासिल कर लें बुज़ुर्गों के बारे में। अब तो ये हो रहा है कि भाई जो भी नया आदमी मर रहा है उसी का मज़ार बनाया जा रहा है। अब हालात ऐसे हो गए अल्लाह माशाअल्लाह कि अब के जो लोग हैं वो तसव्वुफ़ को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रहे हैं। अजीब अजीब हालात के लोग जो है उनके मज़ारात बन रहे हैं, दरगाहें बन रही हैं। अल्लाह पाक महफूज रखे इस फितने से हमें। तो मौलाना फ़खर साहब का आस्थाना भले ही छोटा हो लेकिन वो बुज़ुर्ग जो है अपनी अज़मत में और अपनी क़द्र में और अपने मर्तबे में कतई छोटे नहीं हैं। ये वो फ़खर साहब हैं जिनकी बारगाह से फैज़ हासिल किया हज़रत शाह नियाज़ अहमद बेनियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी जैसा अजीम बुज़ुर्ग के जिनके कलामों पे मगरिबी दुनिया में PhD चल रही है, जिन्होंने कहा था दिल बिगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। वो कहते हैं कि दिला दस्ते तलब कुशा बदरगाह शहनशाह निज़ामुद्दीन वल मिल्लत अलैह रहमतुल्लाह है। हज़रत शाह नियाज़ ने कहा गौस पाक की शान में कि बिदे दस्ते यकीन है दिल बदस्ते शाह जीलानी के दस्ते ऊबुवद अंदर हकीकत दस्ते यज़दानी। तो हज़रत शाह नियाज़ के बेशुमार कलाम। और बरेली शरीफ में जब आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान पैदा भी नहीं हुए थे, हज़रत शाह नियाज़ अहमद बेनियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा कायम कर दिया था बरेली में। ये इतिहास है बरेली शरीफ का। और उस शाह नियाज़ को जो फैज़ मिला फ़खर साहब से मिला। तो फ़खर साहब के खलीफा शाह नियाज़ शाह विलायत हैं जयपुर के हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुरी। हज़रत शाह विलायत मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुरी भी खलीफा हैं हज़रत किसके? फ़खर साहब के, मौलाना फ़खर पाक के। और उसी तरह से बिहार में भी और अलग अलग जगहों पे बहुत सारी खानकाह में तफसील में नहीं जा रहा हूँ। उसी सिलसिले से हज़रत फ़खर साहब से ये सिलसिला फिर पाकिस्तान पहुँचा। उस ज़माने में तो पाकिस्तान था नहीं। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह ये वो अजीम बुज़ुर्ग हैं कि जब हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की पैदाइश नहीं हुई थी तो आपकी दादी ने एक ख्वाब देखा। आपकी दादी ने एक ख्वाब देखा कि पूरा घर रोशन हो गया और हर तरफ से रोशनी ही रोशनी आ रही है और हर तरफ से नूर ही नूर बरसता हुआ दिखाई दे रहा। अब जब वो उठी तो उनको लगा कि शायद जिन्नात का कोई असर हो गया। उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग उनके शहर में आए हुए थे, उन्होंने जाकर के अपना ख्वाब उनसे बयान किया। तो वो जो दुर्वेश थे उन्होंने बताया कि बीबी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में एक ऐसा शहज़ादा पैदा होने वाला है जिसकी विलायत का नूर जो है वह चारों तरफ फैल जाएगा। वो हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके खलीफा ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और हया बदायूनी तक पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ हम बैठे हुए हैं ये सैयद शाह अब्दुर रहमान चिश्ती निज़ामी नसीरी कलीमी और फ़खरी हैं। और फ़खरी के साथ महारवी और तौसवी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिला आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी बुज़ुर्ग के बारे में जानना हो ना आपको तो ये शजरा नसब पढ़ लीजिए, आधी मालूमात इसी तरह से हो जाएगी।